अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ ओवरलैप गला। तो ओवरलैप गले में कुछ ख़ास बात कुछ इस तरह की है कि मैंने इसके अंदर लगाई है बॉर्डर पट्टी। जो इसके अंदर बॉर्डर पट्टी दी जाती है वो बॉर्डर पट्टी साइड में थी और ये बुनैंज़ा का सूट था और इसके अंदर कोई गला नहीं बना हुआ था, ना ही एम्ब्रॉयडरी हुई थी और इसके साथ में साइड में एक बॉर्डर दिया हुआ था। तो इस बॉर्डर को मैंने निकाल लिया था और फिर इसके गुम सिलाई के साथ यानी कि जो लेस थी वो लेस मैंने इस बॉर्डर के साथ अटैच करके इसका ओवरलैप गला बनाया था। तो अगर आपके पास इस तरह के सूट आ जाते हैं और आपने स्मार्ट गला बनाना है, ओवरलैप गला बनाना है, तो आपने उस ओवरलैप गले के अंदर एक स्टाइल इस तरह का भी बना सकते हैं। यानी कि जो बॉर्डर है वो बॉर्डर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और इस तरह का गला बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर लेस जो है वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने फ्यूजिंग ली है और फ्यूजिंग के ऊपर मैंने करनी है इसकी कटिंग। और कटिंग करके ये मैंने 1 इंच के करीब इसकी चौड़ाई ली है और फिर इसकी लेंथ मैंने जितनी लंबी रखनी थी उतनी लंबी मैंने लेंथ रखनी थी और उसकी करनी है कटिंग। तो ये कटिंग करके ये मैं पूरा निकाल लूँगी। मैं आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग फुल बताऊँगी ताकि आपके अच्छी तरीके से ये गला बनाना समझ में आ जाए, ताकि ये गला बनाने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये फ्यूजिंग काटने के लिए मैंने थोड़ा ऑरेबी कपड़ा लिया था, यानी कि ऑरेबी फ्यूजिंग ली थी। ऑरेबी फ्यूजिंग के ऊपर ये मैंने काटा था क्योंकि जब हम इसको राउंड देते हैं हल्का सा हमने टर्न करना होता है जब ओवरलैप गला। तो इस तरह की ऑरेबी फ्यूजिंग अगर कटिंग हुई भी होती है तो आप आसानी के साथ इसको शेप दे सकते हैं, हल्का सा गोल सा शेप या जैसा भी आपने टर्न करना है तो आसानी के साथ आप इसके अंदर शेप दे सकते हैं। ये मेरा बॉर्डर है जो मैंने निकाल के इसको रख लिया था। अब इस बॉर्डर के ऊपर मैंने ये फ्यूजिंग चिपकानी है। ये देखें इस तरह से मैंने फ्यूजिंग चिपकाई है और इसका गला मैंने अभी कमीज़ पे कटिंग नहीं किया है। मैंने पहले इसका जो कॉलर वाली पट्टी थी इसको रेडी करना है। इस तरह से ये मैंने पहले इसको प्रेसिंग करी, सारी चीज़ें मैंने पहले रेडी करी और उसके बाद मैंने इसको स्टिच किया था। तो आप भी कभी इस तरह का गला बनाएं तो आपने सबसे पहले इसका सारा सामान को रेडी करना है, क्योंकि मेन काम जो है वो इसका यही है कि आपने इसका कॉलर सेट करना है और इसकी जो है ना नेक की कटिंग करनी है। अगर ये आपको समझ आ गया तो फिर सिलने के लिए कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इसी चीज़ को समझना होता है कि ये ओवरलैप गला इसके अंदर अटैच कैसे करना है और इसके अगर बॉर्डर है या लेस आपने लगानी है तो वो लेस को किस तरह से लगाना है। ये देखें ये मैं इसका शेप बना रही थी कि मुझे किस तरह से कितना बड़ा इसको गले को रखना है। तो ये देखें ये इस तरह से ये मैंने रखना था और ये लेस को मैंने आगे वाली साइड पे लगाना था। मैं चाहूँ तो इसको साइड वाली यानी कि नीचे की साइड पर भी इसको लगा सकती थी, पर यह है कि मैंने नीचे की साइड पे नहीं लगाई, ये लेस मैंने आगे वाली साइड पे लगाई थी। और वरना ये मैं अगर दूसरी साइड पे लगाती तो वो अंदर ही दब जाती उसकी मोड़ाई में। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था ये देखें, इसका मैंने सेंटर बनाया और जैसे हम गले की कटिंग करते हैं 6 इंच का हम चौड़ा रखते हैं, यानी कि हाफ पे हम 3 इंच रखते हैं, तो इसी तरह से ये मैंने कॉलर की जो है ये जो साइडें मैंने फोल्ड की थी ये 6 इंच पे लिया और फिर उसके बाद इसको ये फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने हल्का हल्का सा फ्यूजिंग को हाथ से तोड़ा और उसको हल्का सा गोल शेप दिया। ये आपको नज़र आ रहा है कॉलर के अंदर कि ये हल्का हल्का सा गोल शेप आ रहा है और ये फ्रंट पीस है उसका जिसके ऊपर मुझे गला ये बनाना है। और फिर उसके बाद ये देखें ये मैंने सारा इसको फ्यूजिंग को गले को रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको इस पे गले यानी कि कमीज़ के ऊपर इसकी कटिंग करनी थी, तो ये मैं इसको सेट कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने इसको रखा और रखने के बाद इसके ऊपर निशान लगा के इसकी कटिंग की। इसका तरीका कुछ इसी तरह से होता है। जब आपने इसको कटिंग करना होता है तो पहले आपने इसका कॉलर को रेडी करना है, फिर उसके बाद आपने इसकी कमीज़ के ऊपर इसके रख के कटिंग करनी होती है। ये सबसे आसान तरीका होता है। और ये निशान जो मैं लगा रही हूँ तो इसके पीछे वाली साइड से लगा रही हूँ, यानी कि जब मैंने कॉलर इसके ऊपर रखा तो उसके साइड साइड से ही ये मैंने सिलाई किया, यानी कि इसका जो निशान लगाया जहाँ पे मुझे सिलाई करना है। फिर उसके बाद ये मैंने इसको करा और फिर ये वी शेप में इसका गला बना और हल्का सा मैंने इसके अंदर गोलाई दी, क्योंकि मैंने कॉलर के अंदर भी हल्की सी गोलाई दी थी।
अब ये एक फ्यूजिंग का टुकड़ा लेना है आपने और इसको नीचे वाली साइड पे प्रेस से चिपका लेना है। वो यूँ चिपकाना है इसको, जब हम इसका ये यानी कि जब दोनों जॉइंट हमारे नीचे की तरफ आएंगे कॉलर के, तो वो ये वाला साइड होगा जहाँ पे हमने इसको दबाना है। तो लॉन का कपड़ा है ये, तो हमने इसलिए इसके ऊपर फ्यूजिंग का एक पीस लगा लिया था। फिर उसके बाद जो निशान मैंने लगाए हुए थे उस निशान से मैंने करनी थी इसकी कटिंग करने के बाद ये फ्यूजिंग वाले हिस्से पे ये देखेंगे इस तरह से मैंने कटिंग की और साइड में दोनों साइडों पे एक छोटे छोटे से कट लगा दिए थे। फिर उसके बाद ये गले को कुछ इस तरह से सीना था जैसे मैंने आपको रख के दिखाया है। उससे पहले मैंने इसके ऊपर लगानी है लेस। ये देखें ये लेस है और लेस को मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगाया, क्योंकि ये लेस बॉर्डर के साथ मैंने इसके चाक दामन आस्तीनों पे सब जगह ये लगाई, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ये बॉर्डर ही दिया हुआ था जिससे मुझे इसमें डिज़ाइनिंग करनी थी, क्योंकि कमीज़ के अंदर गला नहीं बना हुआ था और ये बॉर्डर ही था। और बॉर्डर के साथ लेस लगा के ये मैंने इसके गले को भी तैयार किया और इसकी स्लीव्स को दामन को भी मैंने रेडी किया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने पेपर रखा और पेपर रखने के बाद ये मैं लेस लगा रही थी। पेपर मैंने यूँ रखा क्योंकि जो लेस थी उसमें झोल ना आए और ये फिनिशिंग के साथ ये लग जाए, क्योंकि लेस जो होती है कभी कभी इसके अंदर झोल आने लग जाता है। तो इस तरह से ये मैंने इसको पेपर को रखा और फिनिशिंग के साथ, क्योंकि जब हम लेस बारीक होती है और उसकी किनारी पे सिलाई लगा रहे होते हैं तो वो अक्सर या सुई बार बार उतरती रहती है इसके ऊपर से। तो मैंने पेपर रखा, फिर उसके ऊपर मैंने लेस रखी और फिर उसके साथ रख के मैंने इस कॉलर के ऊपर ये लेस लगा ली थी। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ लेस। अगर बारीक लेस होती है तो उसके नीचे पेपर रख के ऐसे ही सिलाई कर लेती हूँ, तो वो आसानी के साथ लेस लग जाती है और उसके ऊपर से सुई नहीं उतरती। फिर उसके बाद क्या करना था, फिर ये हमने साइडें जो इसकी शोल्डर थे वो शोल्डर को ज्वाइन करा बैक साइड से लेकर, दोनों शोल्डर मैंने सी लिए थे। बैक साइड का गला नहीं कटिंग करना है, सिर्फ मैंने फ्रंट गला कटिंग करा था। फिर उसके बाद ये मैं कुछ हिसाब लगा रही थी कि इसको यहाँ से लगाना है और इसको इस तरह से सीना है। ये देखें ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारी जो नॉक वाला साइड था मैंने यहीं से स्टार्ट करना था इसको, और फिर इसकी जो मैंने साइड में ये फोल्ड करा हुआ था, जैसे हम तावीज़ पट्टी बनाते हैं, जैसे मैं अक्सर ये जेंट्स सूट में तावीज़ पट्टी बनाती हूँ और उसके अंदर इस तरह से ये सामने की पट्टी लगाती हूँ। तो मैंने इसी तरह से ये इसको लगाया है इधर करके, और फिर इसके साथ मैंने अंदर इसके कपड़ा भी दबाती रही। जो इसका शर्ट का कपड़ा था वो भी अंदर दब गया। बैक साइड से इसके कोई भी इस तरह से नहीं निकल रहा था, ये देखें। और इसके कोने जो मुझे छोटे लग रहे थे वो कोने मैंने इसके थोड़े से बड़े करे, और फिर उसके बाद ये मैंने इसको इस तरह से सेट करा और करने के बाद इसके अंदर लगाकर इसको सिलाई कर ली। पहले सिंगल पे सिलाई करनी है, जब हम दोबारा इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो हमारा पूरा कपड़ा अंदर चले जाएगा और इसकी फिनिशिंग वाली सिलाई ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से ये कॉलर नीचे से स्टार्ट करना है और दूसरी वाली साइड पे इसको एंड करना है। उसके बाद जितना भी आपका फैब्रिक बचता है या बॉर्डर वाला, तो आपने उसको कट कर देना है। तो इस तरह से आपने हिसाब लगा के करना है। एक साइड से स्टार्ट करेंगे, एक ही सिलाई में आपका ये पूरा ही राउंड घूम जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने इसको कॉलर को लगाया। सिर्फ इसको हमने सेट करना था प्रेस पे। जब हमने प्रेसिंग इसकी कर ली थी, गले को कटिंग कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने एक ही सिलाई में इसको इस तरह से सी लिया था। ये देखें मैं आपको कितना आसान तरीके से ये बता रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गला बनाना, सिखाना, समझाना सब आपको समझ आ रहा होगा और आपको बहुत इजीली समझ में ये आ जाएगा। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के गले। मैंने आपके साथ और भी डिज़ाइनिंग के साथ ये वाले गले शेयर किए थे। फिर मैंने ये बॉर्डर के साथ और लेस के साथ बनाया था, तो मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि ओवरलैप गला अगर बॉर्डर और लेस के साथ बनाया जाए तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है इस तरह से। अब आपके कमेंट बताएंगे कि ये डिज़ाइन और इस कॉलर को लगाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और मुझे ज़रूर इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आएँ चैनल पे विज़िट करें। तो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। लेडीज़, जेंट्स, बच्चों, बड़ों की हर तरह की मेरे चैनल पे डिज़ाइनिंग और बहुत सारे स्टाइल मौजूद हैं जो आपको पसंद आएंगे और आप उसको बनाना, सीखना, सिलवाना पसंद करेंगे और आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आप अपने घर में बैठकर
ख़ुद ही इस तरह की स्टिच कर सकते हैं। और अगर आप करना पसंद नहीं करते तो आप अपने टेलर को दिखा कर इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। तो ये देखें, मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ जो घर में हम सी सकें आराम से इसको। तो इस तरह से ये मैंने इसको सिया क्लियरली मैं आपको सब दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें ही दिखाई कि किस तरह से ये मैंने चिपकाया था, गला बनाया था, और फिर इसकी स्टिच भी मैंने बताई आपको साथ साथ ही कि किस तरह से इस गले को मैंने तैयार किया था और इसके लुक किस तरह से आया था। ये सारी चीज़ें हमारी आई और गले का लुक देखें हमारा कितना खूबसूरत आ रहा है। ये इसका फाइनल लुक है। इसके आस्तीनों पर बॉर्डर और लेस लगाई, इसके दामन पे भी लेस लगाई हमने। तो अब आप बताएंगे कि ये मेरा पूरा ड्रेस आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। बहुत मुश्किल से हम बनाते, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।